हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। देखिए बच्चों, बुद्धिमान और मूर्ख आदमी में या फिर बुद्धिमान और मूर्ख विद्यार्थी में एक सिंपल सा फर्क ये होता है कि बुद्धिमान किसी कार्य को जल्दी शुरू कर देता है और मूर्ख उसी कार्य को अंत में शुरू करता है। हालांकि दोनों कार्य को करते तो हैं, लेकिन अलग अलग समय पर, और बाद में दोनों सोचते हैं। मूर्ख सोचता है कि मुझे भी वही परिणाम मिलेगा जो बुद्धिमान को परिणाम मिलने वाला, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जब हमें किसी चीज़ की शुरुआत करनी होती है ना, तो इसके लिए हमें शुरुआत कर देनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। देखिए बच्चों, क्लास 10th के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी बनाई गई है भाई विशाल सर। इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक अच्छी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स जो है गवर्नमेंट से ले सकते हैं, अच्छे मार्क्स अपनी मेहनत से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली शिफ्ट बच्चों, जिस शिफ्ट इस पहली बात तो एक पूरे टाइम टेबल को हमने शिफ्ट वाइज रखा हुआ है। ठीक है, कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। तो जिसमें पहली शिफ्ट है मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। 3 शिफ्ट में जो है हम टाइम टेबल को डिवाइड किए हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में हमें 4 बजे तक उठ जाना है। देखिए, क्योंकि ठंडी का मौसम है, आलस तो होगा ही, लेकिन अगर कुछ पाना है तो कुछ होना पड़ेगा भाई। ठीक है, यानी 4 बजे तक अगर हम वेकअप हो जा रहे हैं, 4 बजे तक उठ जा रहे हैं, तो 4 से 5 के बीच में उठने के बाद हम थोड़ा सा योग और मेडिटेशन की ओर ध्यान दें। ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखिए जब हम उठते हैं तो हमारा माइंड तो फ्रेश होता है, लेकिन जब हम योग कर लेंगे, मेडिटेशन कर लेंगे, तो पूरे शरीर में एक कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन होगा। ठीक है, और उस ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हमारा माइंड और भी फ्रेश हो जाएगा और हमें चीज़ें करने में थोड़ी सी और ही आसानी हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो योग और मेडिटेशन बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं। अगर आप इसकी तरफ जा रहे हैं तो आप 100% श्योर रहिए कि आपके रिजल्ट में कोई नहीं रोक सकता है आपको रिजल्ट को, अच्छे रिजल्ट को लाने में। इसके बाद बात करेंगे लर्न ऑल इम्पोर्टेंस थ्योरेटिकल आंसर्स एंड डिसाइड व्हाट टू डू एंड इंग्लिश एंड हिंदी। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए, सुबह का टाइम ऐसा कहा जाता है कि भोर का जो समय होता है वो हमें पढ़ने के लिए, चीज़ों को याद करने के लिए, चीज़ों को याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। मैंने 4 बजे उठने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि 4 बजे का जो समय होता है ना, इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ठीक है, और इस ब्रह्म मुहूर्त में जब कोई उठता है ना और पढ़ाई करता है, तो अक्सर पूरा वातावरण शांत होने की वजह से वो जिन चीज़ों को याद करने की कोशिश करता है, वे सभी चीज़ें उसके अंदर आसानी से जाती हैं। ठीक है, आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। यानी क्या कि आपको इस टाइम में मॉर्निंग की शिफ्ट में, क्योंकि आपको स्कूल भी जाना है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में सिर्फ आपको 90 मिनट का समय देना है। और इस 90 मिनट में क्या करना है, 45 मिनट इंग्लिश और 45 मिनट हिंदी। यानी ये, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, और इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे आप अच्छी कमांड और पकड़ना चाहते हैं या फिर पाना चाहते हैं, तो इनके लिए आपको उनकी स्टोरीज को, उनकी पोएम्स को, ठीक है, उनकी जो भी पर्यायवाची हैं, इन सभी चीज़ों को पढ़ना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इवनिंग शिफ्ट के बारे में। देखिए, इवनिंग शिफ्ट बहुत लोग के लिए 4 बजे से हो सकती है, और हाँ, जिनका स्कूल 7 से 12 होगा वे अपनी इवनिंग शिफ्ट 2 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं। जिनका स्कूल 3 बजे तक होगा वो अपनी इवनिंग शिफ्ट 4 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसी आपकी यूटिलिटी होगी चीज़ों को लेने की, जैसी आपके पास टाइम होगी, उसी के अकॉर्डिंग इसमें आप, मैंने इसलिए टाइमिंग नहीं दिया हुआ है कि कब बजे से कब बजे तक इसमें करना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे शिफ्ट कर लीजिएगा। इसके बाद बात करें इवनिंग शिफ्ट में, तो इवनिंग शिफ्ट में रीड ऑल थ्योरी ऑफ साइंस एटलीस्ट 45 मिनट्स। यानी क्या, देखिए जो हमारी साइंस है ना, साइंस 3 भागों में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो जब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में थ्योरी बहुत ज़्यादा है और फिजिक्स में भी थ्योरी है। ठीक है, तो जो इसकी थ्योरीज है, और जो एक होती है थ्योरी और दूसरी होती है इंपॉर्टेंट थ्योरीज। इंपॉर्टेंट मतलब क्या, अगर आप अनसॉल्व लिए होंगे तो उसमें दिया गया होगा कि कितनी थ्योरीज आती हैं, उसको आप एक जगह नोट डाउन करिए और उन थ्योरीज को आप डेली देखिए, डेली पढ़िए। इस 45 मिनट्स में आपको सिर्फ थ्योरीज देखनी है। क्योंकि देखो, थ्योरीज जो होती है ना, उन्हें हम एक स्टोरी के तरीके से याद करके, ठीक है, उसे अपने माइंड में ग्रैब कर सकते हैं, रख सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं टास्क को, तो उसके बाद एटलीस्ट आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। ठीक है, कितने मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। फिर 10 मिनट्स के ब्रेक लेने के बाद, ठीक है, 10 मिनट्स के ब्रेक लेने के बाद सॉल्व न्यूमेरिकल ऑफ साइंस विथ हैप्पीनेस एटलीस्ट 45 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स साइंस क्या ना, केमिस्ट्री में तो है नहीं, लेकिन केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे हैं, विलायक में होंगे। ठीक है,
और आपको रासायनिक अभिक्रियाओं में दोनों अभिक्रियाएं संतुलित करने वाला होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इन्हें आप इन 45 मिनट्स के अंतर्गत कवर करेंगे। देखिए, जब आप, सीधी सी बात है, जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं ना, अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनानी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो बनाया है बिल्कुल आप यही फॉलो करिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए जिसके माध्यम से आप आसानी से अपनी चीज़ों को कवर कर सकें, क्योंकि लास्ट मोमेंट वही मूर्ख वाली स्थिति होगी। लास्ट मोमेंट पे जब आप जाकर स्ट्रेटजी बनाएंगे ना, तो आपकी वो स्ट्रेटजी रखी की रखी रह जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे, फिर आप एक ब्रेक लीजिए। उसके बाद यदि आप देखिए, अब जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे तो आपका माइंड कहीं ना कहीं थकेगा, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस में या फिर न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन में माइंड वर्क ज़्यादा करता है, ठीक है। और जब माइंड वर्क ज़्यादा करता है तो माइंड थोड़ा थका होगा, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए, थोड़ा सा मनोरंजन देने के लिए आप यहाँ पर अगर आर्ट लिए हो तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। संस्कृत से तो नंबर तो उठता है, लेकिन आप संस्कृत लिए हैं तो आप उसके लिए तो जिम्मेदार स्वयं होंगे। लेकिन आप आर्ट लिए हैं तो आप उसमें कुछ ऐसी पिक्चर्स बनाइए, ठीक है। ऐसे जैसे कमल का फूल हो गया, जो भी चीज़ें आती हैं उसमें पेपर में, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें आती हैं, और उसको जब आप इसमें बनाएंगे ना, आर्ट्स में, कला वाले में, ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, आपका माइंड एक रिलैक्सेशन महसूस करेगा, समझ, ठीक है। और उससे क्या होगा ना कि और आपका जो कला होगा धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। और हाँ, कला, देखिए बच्चे क्या करते हैं ना कि 5 विषयों पर ध्यान देते हैं और 6वीं विषय कला है इस पे ध्यान नहीं देते हैं, और ये रीज़न होता है उनके कला में नंबर कम आ जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कला में कम से कम 1 घंटे का समय देना है, ठीक है। अब आइए सबसे अपनी लास्ट टॉपिक के बारे में आते हैं, जिसका नाम है नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट क्या है? नाइट शिफ्ट में टेक डिनर एट 8 PM। अब देखिए, ठंडी का समय है, विंटर का सीजन चल रहा है, तो लगभग हम सभी लोगों के घर 7 या 7:30 तक खाना हो जाता है। तो 7:30 और 8 के बीच में हम खाना खाकर 8 बजे तक बिल्कुल फ्रेश हो जाइए, ठीक है, ताकि आप 8 बजे के बाद आपको कोई काम न रहे, और शांतिपूर्वक 8 बजे से 9:30 बजे तक मैथ्स को सॉल्व करिए। क्योंकि देखिए, जो मैथ्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है पेपर में, ठीक है। मैथ से डिपेंड करती है कि आपकी पोजीशन क्या होगी, क्योंकि और सब सब्जेक्ट्स में बच्चे थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़कर लिख लेते हैं, लेकिन मैथ में ऐसी लिखने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। तो मैथ्स डिपेंड करेगी आपकी प्रैक्टिस पे, कि 8 से 9:30 में जो मैंने शिफ्ट किया हुआ है, इसमें आप अच्छी तरीके से 1.5 घंटे की मैथ्स अगर आप सॉल्व कर रहे हैं ना ढंग से, तो 1.5 घंटे बहुत होते हैं, सफिशिएंट होते हैं एक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सोशल साइंस की, तो 9:30 से 10:30, ठीक है, 9:30 से 10:30। अब देखिए, सोशल साइंस एकमात्र ऐसी विषय है जिसे रट्टा नहीं जा सकता है। इन्हें तो आप रट सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश को आप रट सकते हैं, लेकिन सोशल साइंस को रट नहीं सकते हैं, क्योंकि सोशल साइंस, सोशल मतलब ये होता है कि सामाजिक विज्ञान, इसमें समाज के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो इससे आप समझिए कि समाज में पहले क्या हुआ था, इतिहास में यही बताया गया ना कि पहले क्या हुआ था, फिर लोगों ने क्या क्या किया, कैसे किया, गांधी जी ने क्या किया, ठीक है। और लोकतंत्र में आ जाओ तो लोकतंत्र में आपको ये सिखाएगा कि किस तरीके का चुनाव होता है, क्या शासन व्यवस्था होती है, कौन कौन से हमारे अधिकार हैं, इन चीज़ों के बारे में। फिर इसके बाद करेंगे अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में ये आपको जानने को मिलेगा कि कैसी किसी देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या थी, कैसी है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या GDP है, ठीक है। और बच गया भूगोल, तो भूगोल देखिए, भूगोल में आप धरती के बारे में जानेंगे, मृदा के बारे में जानेंगे, यानी ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम अपने डेली लाइफ में देख रहे हैं, तो ये समझने वाली सब्जेक्ट है, इसे आप रट्टा नहीं मार सकते हैं। अब हम टोटल इन सब का अगर एक समरी निकालें तो देखिए, 90 मिनट्स पहली शिफ्ट में देना है हमें, फिर उसका 150 मिनट दूसरी शिफ्ट में और 150 मिनट तीसरी शिफ्ट में। इस तरीके से हम कुल 6.5 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे। और हाँ, 6.5 घंटे की पढ़ाई एक टॉपर्स, जो बढ़िया टॉपर होते हैं, वे भी करते हैं। अब इसमें देखिए, 6.5 घंटे ये सेल्फ स्टडी है, क्या है, सेल्फ स्टडी है। और इसमें अभी स्कूल का जो आप स्कूल में 5 घंटे 6 घंटे देते हैं, वो अभी हटा दिया गया उसको, समझ रहे हैं। यानी क्या कि अगर 6.5 घंटे आप सेल्फ स्टडी दे रहे हैं ना, तो जान लीजिएगा कि 80 या 85 से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी हैंड राइटिंग सही है तो 85 के नीचे की कोई बात नहीं, 85 प्लस तो आप आसानी से जाने ही वाले हैं, और बिल्कुल जाएंगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो आपको रोक दे, बशर्ते आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके अपनी हैंड राइटिंग को जरूर सुधारिएगा। जय हिंद। और हाँ, मेरी इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि मूर्ख इंसान किसी कार्य को बाद में शुरू करता है और बुद्धिमान पहले।